टू जावास्क्रिप्ट मास्टर सीरीज। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल है, क्योंकि ये टॉपिक आपको बिगिनर से प्रोफेशनल डेवलपर वाली दुनिया में एंट्री देता है। जब हम छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक ही फाइल होता है, सारा कोड उसमें। पर जब प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनाते हो, रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होती है, मल्टीपल फीचर्स होते हैं, कोड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सब मैटर करता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मॉड्यूल्स और बंडल्स एंड टूलिंग। आज हम डिटेल में समझेंगे ब्राउजर मॉड्यूल्स क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है, कॉमन जीएस वर्सेस ईएस मॉड्यूल्स क्या होता है, हम इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और इसे इंप्रूव कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन द अमेजिंग सेशन। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं व्हाट इज ब्राउजर मॉड्यूल्स। ब्राउजर मॉड्यूल्स यानी ईएस मॉड्यूल्स एक सिस्टम है जिसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर फाइल का अपना पर्पस होता है और हम फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस के फाइल से एक्सपोर्ट करके दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉडर्न ब्राउजर्स इन्हें डायरेक्टली सपोर्ट करता है यूजिंग स्क्रिप्ट। देखिए, इनेबल्ड एचटीएमएल यूजिंग स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल। हम एक एग्जांपल इसके बारे में एक फाइल में हम समझा देंगे, लेकिन हमने इसमें स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल लिखा तो टाइप मॉड्यूल ब्राउजर को बताता है कि ये फाइल एक मॉड्यूल है। फिर ब्राउजर इस फाइल को नॉर्मल स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड होते हैं, कोड इसोलेटेड होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल पोजीशन नहीं होता, तो इसमें मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक असाइन लोड होते हैं। परफॉर्मेंस बेटर के लिए मेनली यूज करते हैं स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करें, कैसे एक्सपोर्ट करें विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो एक बार कंपनी देख लेके जरूर। चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम ओपन करते हैं अपना VS कोड वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हम न्यू फाइल, हमने फोल्डर बना दिया D20 का। अब हम इसमें फाइल्स बनाएंगे utils.js और इसमें एक और फाइल बनाएंगे main, जिसमें हम मेनली एक्सक्यूट करने वाले हैं। सो इन utils.js हम इसमें क्या करना है, हम इसमें एक्सपोर्ट फंक्शन आपको एक बता देंगे एक्सपोर्ट कैसे करें। एक्सपोर्ट फंक्शन हमें एक्सपोर्ट करना ऐड वाला फंक्शन, इसमें दो पैरामीटर्स हम लेने वाले हैं। ब्लॉक ओपन करेंगे और इसमें हमें फाइनली रिटर्न क्या करना, a+b। ऐड मीन्स रिटर्न करना a+b। अब हम main.js में हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। इसमें हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फ्लावर ब्रैकेट ऐड फ्रॉम। हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करें utils.js। सो सी, अब हम इसे प्रिंट करना है। तो सी, अब हम इसे प्रिंट करना है console.log। हम इसमें ऐड लेंगे, जहाँ हम इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट डालेंगे जैसे 10, 20। नाउ क्लोज दिस। नाउ राइट क्लिक रन कोड। रन कोड के लिए रन कोडर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए, आप में भी रन कोड दिख जाएगा। जैसे इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है क्योंकि हमने सेव नहीं किया फाइल को। कंट्रोल इसकी मेरे सेव कर दीजिए, इसमें भी सेव कर देंगे। अब हम इसे रन करेंगे रन कोड। तो जैसे सेव किया हमारा ऑटोमेट 30 आ चुका। तो इसमें हमने क्या किया, utils.js में एक फंक्शन एक्सपोर्ट करता है, main.js उस फंक्शन को इंपोर्ट करता है, ब्राउजर दोनों फाइल्स को मॉड्यूल ट्रीट करता है, हर फाइल का अपना स्कोप होता है, कोई वेरिएबल्स क्लैश नहीं होते, हम कोड को लॉजिकली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अब और भी फंक्शंस बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कीवर्ड की मदद से आप इजी से और भी फंक्शंस बना के आप इंपोर्ट करके यूज भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कंपनी में हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम होता है, HR अलग, फाइनेंस अलग, टेक अलग, एक ही जगह सारा काम नहीं होता, सेम अलग अलग होता है। सेम हम इसे अलग अलग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको मेन क्या बोलते हैं, इसको हम ब्राउजर मॉड्यूल्स कहा जाता है। नाउ वी गो Node.js। तो Node.js दो मॉड्यूल सिस्टम सपोर्ट करता है, कॉमन जेएस, ES मॉड्यूल्स। कॉमन जेएस जो कि है ओल्डर, ES मॉड्यूल्स मॉडर्न। तो चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं कॉमन जेएस क्या होता है। कॉमन जेएस Node.js का पुराना मॉड्यूल सिस्टम है जिसमें हम कोड इंपोर्ट करने के लिए, रिक्वायर और एक्सपोर्ट करने के लिए module.exports यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें बताया, देखिए great.js हमने एक फाइल बनाई great.js के अंदर, उसमें हम module.export लिखते हैं और फंक्शन, फिर हमें console.log हमें प्रिंट करना पड़ता है। हम एक और फाइल में app.js में हम उस फंक्शन को रिक्वायर की मदद से इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें module.export से फंक्शन एक्सपोर्ट हो गया, फिर रिक्वायर की मदद से दूसरी फाइल में इंपोर्ट हो गया। तो ये सिस्टम साइंक्रोनियस होता है। पूरे Node.js इकोसिस्टम में यही सिस्टम यूज होता है फॉर ईयर्स। तो ये एग्जैक्टली ओल्ड स्टाइल ऑफिस वर्क जैसा है जिसमें हर काम मैनुअल रजिस्टर में होता है, स्लो बट रिलायबल। नाउ वी गो टू ESM, मॉडर्न Node.js मॉड्यूल्स, जो कि इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर यूज करने वाला मॉड्यूल होता है। तो ये सिर्फ वही सिस्टम है जो ब्राउजर में यूज होता है, मॉडर्न, फास्टर, क्लीन सिंटैक्स। हम फर्स्ट हाउ टू एनेबल ESM इन नोड, दिस ऐड दिस इन पैकेज। जैसे हम जैसे टाइप इज इक्वल टू मॉडल हम ऐड करते हैं जैसे HTML में, वैसे भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम्पल इसमें देखिए जैसे हमने बताया था सेम उसी एग्जाम्पल के साथ अब यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम utils में एक्सपोर्ट फंक्शन बताया था, हम वैसे एक और फंक्शन लिख लेते हैं एक्सपोर्ट। हमें फंक्शन एक्सपोर्ट करना है, उस फंक्शन का नाम हम लिखने वाले हैं से हेलो। फ्लावर ब्रैकेट
कंसोल डॉट लॉग हमें प्रिंट करना है हेलो फ्रॉम ESM मैं इधर से आई हूँ करके हम प्रिंट कर रहे हैं। जिसे हमने प्रिंट तो कर लिया, अब हम इसमें क्या करना है, main.js के अंदर हम चले जाके इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमने इंपोर्ट किया सेम वैसे इंपोर्ट करेंगे। देखिए ऑलरेडी इंपोर्ट किया, हम चाहे तो इसी में से हेलो लिख सकते हैं और हम इसमें अब इसे कॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हेलो हमें चाहिए कॉल करना है तो हम इसे कॉल भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट रन दिस कोड, राइट क्लिक रन कोड। तो देखिए हेलो फ्रॉम ESM आ चुका। तो सिंटैक्स एग्जैक्टली ब्राउजर जैसा है, क्लीन मॉडर्न असिंक फ्रेंडली। इंडस्ट्री ESM पर शिफ्ट हो रही है, इसे हम इजीली बना सकते हैं। ये था हमारा सिंपल सा Node.js के टाइप्स जो कि मॉडर्न सिस्टम ऐसे यूज़ करते हैं और पुराने वाले सिस्टम ऐसे यूज़ कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बारे में डिटेल समझा दिया। अब हम चले जाते हैं बंडलर्स। तो ये क्या होता है, ये बंडलर्स सुनने में भी कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। बंडलर्स एक टूल होता है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट्स में जितने भी फाइल्स, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट, मॉड्यूल्स, डिपेंडेंस होते हैं उन सबको कलेक्ट करके एक ऑप्टिमाइज्ड बंडल बनाते हैं जो ब्राउजर फास्ट लोड कर सके। सेम लाइक सोचो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास 20 अलग चीज़ें हैं, क्लॉथ, शूज, चार्जर, बॉटल, फूड। अगर आप ये सब हाथों में पैक करके कैरी करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर आप इन सबको एक सूटकेस में पैक कर दोगे तो ईजी भी हो जाता है, फास्ट भी, ऑर्गेनाइज्ड भी। सो बंडल इज सूटकेस, project file is equals to travel items. What is the popular bundles means web back, white, parcel, roll up, ये सब इसके पॉपुलर बंडल्स होते हैं। तो आप सोच रहे हैं इसके यूजेस क्या, हम इसे यूज क्यों करें, आखिर इसके फायदे क्या होते हैं यूज करने से। तो इसके मेन फायदे हैं, वेबसाइट फास्टर लोड होती है, फाइल साइज रिड्यूस, फाइल साइज कम हो जाती है, मैनिफिकेशंस इंप्रूव पेज लोडिंग स्पीड, कंबाइन मल्टीपल मॉड्यूल्स इनटू वन बंडल, मल्टीपल मॉड्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इंप्रूव होता है, इमेजेस, JS, CSS सब एक बंडल में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कोड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, ट्री स्टेकिंग, फिर प्रोडक्शन बिल्ड ऑप्टिमाइज होता है। तो ये प्रोसेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मैंडेटरी होता है। सो मेनली बंडल्स यूज करते हैं। नो सिंपल सा एग्जाम्पल हमारे बंडलर के, तो बंडलर में वाइट सबसे ज़्यादा मॉडर्न यूज करता है। वाइट एक एक्सट्रीमली फास्ट डेवलपमेंट सर्वर और बंडलर है जो ES मॉड्यूल यूज करता है। ये इंस्टेंटली सर्वर स्टार्ट करता है बिना वेट के। तो ये डेवलपर यूज क्यों करते हैं वाइट, क्योंकि लाइटिंग फास्ट डेव सर्वर, ये वेरी फास्ट स्टार्टअप टाइम है, इंस्टेंट हॉट रिलोडिंग, जीरो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, यूजर्स नेटिव ES मॉड्यूल, ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड्स फॉर प्रोडक्शन, एक्सीलेंट फॉर रिएक्ट, वेनिला JS सबके लिए मेनली एक्सीलेंट होता है हमारा वाइट। तो आपके छोटा सा एग्जाम्पल इसे कैसे यूज करते थे ताकि आपको समझ आ जाए। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप JS से इंपोर्ट style.js इसे इंपोर्ट करके हम यूज कर सकते हैं। आपके लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाए थे। चलिए हम इसमें एक फाइल बनाएंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम की, और अब हम इसमें लिखने वाले कुछ फाइल्स के नाम। हम इसमें HTML, CSS, JS सब इसमें इंपोर्ट करेंगे, सब इसमें लिखने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको भी इजी से इजी समझ आ जाए। तो चलिए बिना देरी कर कुछ फाइल्स के नाम लिख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम फर्स्ट लिखने वाले हैं index.html एक फाइल, फिर हम एक और फाइल लिखेंगे इसमें main.js जो कि हम JS इसमें इंपोर्ट करेंगे, फिर हम एक और फाइल जहां हम यूटिल्स या फिर यूटिल्स की जगह math.js इसमें मैथ के कुछ फंक्शंस लिखेंगे, फिर हम एक और फाइल जहां हमें CSS को ऐड करने के लिए एक और फाइल यूज़ करने वाले। अब हम इसमें यूटिल्स भी बना लेंगे, utils.js इसमें कुछ फंक्शंस कुछ फाइल्स बना दी। अब हम index.html में क्या करेंगे, एक HTML वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। फर्दर वी यूज सिंटैक्स एक्सक्लेमेशन शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, जहाँ हमें बॉडी के अंदर चले जाना। बॉडी के अंदर फर्स्ट हम इसमें लिंक कर देते हैं हमारा HTML CSS, उसे लिंक करेंगे स्टाइल शीट, फिर हमें लिंक करना है, क्या लिंक करना है style.css हमें इसमें लिंक करना है। इसे हम इसे क्लोज कर देंगे, लिंक तो कर दिया भाई। अब हम चले जाते बॉडी के अंदर जहाँ हमें ऐड करना है div id इज इक्वल टू, ये एक ऐप है, ऐप का नाम हम लिखने वाले हैं, ऐप डाल दिया। फिर अब हम इसमें स्क्रिप्ट टाइप यूज़ करेंगे, नेटिव ES मॉड्यूल, नो टूल्स, ब्राउजर लोड्स मॉड्यूल्स डायरेक्टली। स्क्रिप्ट टाइप हम इसमें कौन सा टाइप यूज़ करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था हम मॉड्यूल्स टाइप यूज़ करने वाले ताकि ब्राउजर को इजी समझ आ जाए ये मॉड्यूल यूज़ कर रहा है करके। src main.js, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज इट, HTML क्लोज। तो अब हम इसमें क्या किया, हमने फर्स्ट एक आईडी बनाई ऐप नाम की, फिर स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल बनाया। चलिए जाते utils.js के अंदर हम इसमें भी कुछ फंक्शंस एक्सपोर्ट करेंगे।
एक्सपोर्ट फंक्शन फॉर्मेट वी वांट टू टेक्स्ट का फॉर्मेट हमें इसमें कुछ चेंज करने वाले हैं। रिटर्न टेक्स्ट डॉट ट्रिम करना है हमें फर्स्ट टेक्स्ट को, फिर टू अपर केस, ट्रिम करके फिर अपर केस के अंदर लोड करना है। नो सिंपल सा हम इसमें एक और एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं करके। हम इसमें लिखने वाले हैं, इसमें हम अभी कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नो इंस्टॉल बंडलर डेमो। हम इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं किया, इसीलिए हमें कुछ इंस्टॉलर नहीं है करके हम इसमें लिख रहे हैं। हम इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, विदाउट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ फंक्शंस बनाएंगे, ऐड मल्टीप्लाई नाम की। एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड ए कमा बी, जहाँ हमें रिटर्न करना है ए कमा बी मीन्स रिटर्न करना है, एडिशन किया तो ए प्लस बी हमें रिटर्न करता। अब हम सेम एक्सपोर्ट फंक्शन मल्टीप्लाई, हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई लेंगे टू पैरामीटर्स और इस टू बी, दो आर्ग्यूमेंट्स ले लिया। अब हम इसमें मेन हेल्प करने वाला हम एक फंक्शन लेंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, जो को यूज़ कुछ काम का नहीं है, अनयूज्ड, रिटर्न आई एम नॉट यूज्ड। तो क्या करता है, दिस हेल्पर इज अनयूज्ड, but let's remove unused code, we will mention later, it will use it automatically, it will remove unused code. So in this math.js we completed. Now we go main.js. Here we want to import these all functions. Import, first we want to import format function which we completed. After we take app name from utils.js के अंदर हमने एक फॉर्मेट बनाया था, तो वहीं से हम इंपोर्ट करेंगे। सेम हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इसे हम 2-3 इंपोर्ट कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। फ्रॉम math.js, आफ्टर दिस वी वांट टू इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, style.css, वो भी हम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि ब्राउजर्स इग्नोर दिस इंपोर्ट अनलेस बंडलर हैंडल इज, वो इंक्लूडेड इन HTML2 आल्सो। app.innerHTML, app.innerHTML, फॉर HTML हम यूज़ करेंगे, हमें फर्स्ट चाहिए इसमें लेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हमें क्या चाहिए, हम लेंगे ऐप का नाम, यूज ऐप नेम एंड क्लोज दिस। जैसे हमें अब इसे क्लोज कर देंगे तो हमें कहीं तो गड़बड़ की, क्योंकि हमने फ्लावर बैग ठीक से क्लोज नहीं किया इसलिए एरर दिख रहा था। नाउ हियर वी पैराग्राफ में हम क्या लेंगे, 10+20 कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिया, जहां हम अब हम फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे, ऐड वाला फंक्शन, जहां हमें 10,20 हमें चाहिए। नाउ वी क्लोज दिस। तो देखो यहाँ हमने टाइप मॉड्यूल लिखा है, इसका मतलब ब्राउजर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम मॉडर्न जेएस मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। ब्राउजर अब हर फाइल को मॉड्यूल की तरह ट्रीट करेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खुद हैंडल कर लेगा। तो ये था हमारा index.html। अब चले जाते हैं utils.js, जहाँ हमने एक्सपोर्ट किया। यहाँ हमने 2 चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन फॉर्मेट, कांस्टेंट ऐप नेम। ये दोनों कोई भी फाइल इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। नाउ math.js में हमने क्या किया, यहाँ 3 फंक्शन है, लेकिन हमारे मेन कोड में सिर्फ 2 ही यूज होंगे। बंडल्स ऐसे अनयूज्ड फंक्शन को बाद में रिमूव कर देते हैं, इसको ट्री शेकिंग बोलते हैं। अनयूज्ड फंक्शन इसे रिमूव कर देते हैं ऑटोमेटिकली। नाउ वी गो main.js, जहाँ हमने देखो यहाँ हमने इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर्मेट, ऐप नेम, ऐड, मल्टीप्लाई। तो ये मॉडल्स बिल्कुल पाइथन पैकेजेस की तरह काम करते हैं। ब्राउजर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली मॉडल्स फेच करता है, इंपोर्ट रिजॉल्व करता है, डिपेंडेंस अरेंज करता है। सो ये सब सिंपल सा प्रोजेक्ट है हमारा। चले जाते हैं index.html, इधर राइट क्लिक दबाएंगे और हम इसमें यूज़ करने वाले हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए नॉइस्टा बंडल डेमो हमारा सिर्फ ऐड वाला फंक्शन और मल्टीप्लाई वाला फंक्शन इसमें दिख चुका।
तो ऐसे हम बंडलर की मदद से हम फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसमें स्टाइल्स सीएसएस भी लगा सकते हैं और एचटीएमएल भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बंडलर इंपोर्ट ऐप, ये सब इंपोर्ट किया। फिर स्टाइल डॉट सीएसएस, हम सीएसएस को भी मॉड्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे पहुंच गए हो। मॉड्यूल्स और बंडल्स आपकी कोडिंग को बिगिनर लेवल से एलिवेट करके प्रोफेशनल लेवल पर ले आता है। आज के बाद आपका कोड क्लीन होगा, स्केलेबल होगा, मेंटेनेबल होगा, इंडस्ट्री रेडी होगा। अगर आप रोज की रोज इस सीरीज को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देती हूँ यू विल बिकम ए कॉन्फिडेंट जॉब रेडी जावास्क्रिप्ट डेवलपर। मिलते हैं नेक्स्ट डे के पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस, बिल्ड एंड ग्रो, यू आर अनस्टॉपेबल।